अब आ रहा है एल्डोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन। अब मजेदार बात यह है कि पहले तो ये बताओ कि एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन अलग अलग रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। एल्डोल अलग है, कंडेंसेशन अलग है, दो चीजें होती है। तो एल्डोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन दोनों अपन बताएंगे, पहले एल्डोल पढ़ेंगे फिर कंडेंसेशन ही बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? एक्वस बेस। एक्वस बेस जनरली यहाँ पे एक्वस NaOH लिया जाता है, लेकिन अब बेस बोला है तो वो कोई सा भी बेस हो सकता है, ठीक है। वैसे एस ब्लॉक के बेस ही यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें एल्डोल में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है किसके लिए? फॉर एल्डोल रिएक्शन। अगर आपको एल्डोल रिएक्शन करानी है तो 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है। कैसे होती है रिएक्शन, अब अपन इसकी मैकेनिज्म वगैरह सब देखते हैं। और एल्डोल होता क्या एक्चुअली ये भी देखते हैं, है ना। एल्डोल में दो चीज आ रही है, एल्डिहाइड और एल्कोहल। एल्डोल देखो ना, एल्डिहाइड, एल्डो, एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब, है ना। तो देखते हैं जैसे CH3CHO, ये आपका एल्डिहाइड था, ठीक। इसकी रिएक्शन होती है किससे? बेस से। ये बेस था, तो बेस इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा। तो यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देता है। जब एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड H, ठीक। एनसीईआरटी में इसका बहुत ज्यादा उल्लेख है तो हम लोग भी पढ़ लेंगे, है ना। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो आपको। ऐसा मत सोचना कि बस खत्म हो जाएगा, अभी बहुत बचा है, 2-2.5 महीने अभी एग्जाम। तो नेगेटिव सिंगल डबल, तो इसका क्या होता है? रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो ये स्टेबल हो जाता है, स्टेबल बाय रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस। क्वेश्चन आता है ये इनोलेट आयन जो होता है वो स्टेबल कैसे होता है? तो बाय रेजोनेंस, क्योंकि देखो नेगेटिव सिंगल डबल हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? एक और एल्डिहाइड रहेगा। सर ये कहां से आया? अरे लिया होगा तभी आया, वैसे तो आ नहीं जाएगा। तो ये होता है CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड H। हमारे एक सर है फार्माकोलॉजी के, मतलब मैं पीजी की कोचिंग कर रहा हूँ अभी, तो वो दिल्ली के सर है। तो वो पढ़ाते, तो वो ऐसे ही पढ़ाते, बोले हार्ट में ग्लूकागॉन के रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो ग्लूकागॉन यहाँ पे एक्ट करेगा। कहाँ करेगा? रिसेप्टर पे करेगा। तो रिसेप्टर कहाँ से आए होंगे? वहां पे अलग से थोड़ी ना आ जाएंगे। तो काफी मतलब अभी तक मेडिकल में बहुत कम प्रोफेसर आपको पसंद आएंगे, है ना, कोचिंग में भी। तो मेरे को सबसे बेस्ट वही लगे। देखते इधर, गोविंद राय गर्ग नाम है उनका, बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, मतलब बिल्कुल। और वो हिंदी में ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। हिंदी में मतलब मेडिकल साइंस तो इंग्लिश में ही है, मतलब वो जब हिंदी में जब बोलते हैं, मजाक करते हैं तो ज्यादा मजा आता है। जब वो इंग्लिश में करते हैं तो फिर वो फील नहीं आती, पर हिंदी में वो बिल्कुल देसी आदमी खूब ज्यादा मजे लगाता है। तो ये नेगेटिव इधर आया, तो अपन देखो क्या होता है। CH3CO नेगेटिव, यहाँ H, ये आ जाएगा CH2COH। देखो क्या हुआ, ये नेगेटिव ने यहाँ अटैक करा तो ये इधर चला गया, तो O नेगेटिव हो गया ये सब। मैं इसकी आखिरी में एक ट्रिक दे दूंगा, उससे सब बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, आपका ये जो बेस गया था, जब इस बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन निकाला था तो यहाँ पे वाटर बना होगा, यस। अरे H पॉजिटिव निकाला हो तो ये वाटर फिर से यहाँ जाए और बोलेगा अपना पानी लेके चले जाओ। तो CH3COH H CH2C डबल बॉन्ड H। अब आप इसको देखें, इसमें एक तरफ आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा और एक तरफ इसमें OH ग्रुप दिखेगा। ये एल्डिहाइड का sp2 कार्बन, sp2 के पास वाला कार्बन को अल्फा मानो और अल्फा के पास वाला बीटा, तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाँ या ना? तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड Yes, sir. नॉन एज एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को अपन क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। तो एल्डोल और कुछ नहीं है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। इसमें OH और CHO, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी दोनों ग्रुप अवेलेबल है, इसलिए नाम रख देते हैं एल्डोल, ठीक है। क्योंकि इसमें एल्डोल बन रहा है इसलिए रिएक्शन का नाम हो गया एल्डोल रिएक्शन। अभी तक मैंने कंडेंसेशन नहीं करा, जब मैं इसका कंडेंसेशन करा था,
सुनो ध्यान से, अब अपन पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमको पता कैसे चलेगा, बताएंगे तब पता चलेगा। देखो इधर, ठीक है, देखिए इधर CH3 COH, अब OH नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड H, है ना। फटाफट कर सकते हैं अब अपन। ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक कर जाएगा, बोलो यार, कर जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, इधर ले आता हूं मैं, इधर ले आता हूं मैं CH3CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये H को इधर ही रख दिया मैंने, यहाँ देखो ये CH2 जोड़ दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O हो गया और ये हो गया H। दिख रहा है इतना, दिख रहा है। अब क्या हुआ, प्रोटोनेशन हो गया, जो वहां बनाया था वो तो यहाँ बन जाएगा वापस। ठीक, इतना तो हो जाता सेम, इतना सेम हो जाता। अब जो कहानी होती है वो होती है आपकी वाटर के निकलने की कहानी, क्योंकि यहाँ पे मैं करता हूँ हीट, क्या करता हूं मैं, और बेस तो प्रेजेंट है ही सही यहाँ पे। अरे बेस की प्रेजेंस में तो रिएक्शन होती है, यहाँ पे E1CP रिएक्शन होती है, E1CP पढ़ाई थी उसी तरीके की, पर आपको E1CP याद नहीं रखना है, अपन ऐसे ही निपटा देंगे उसको। आपको ये बताओ, ये OH को निकालना है, यहाँ बनेगी एल्कीन, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, जब भी कंडेंसेशन वर्ड यूज होता है तो कंडेंसेशन में क्या होता है, या तो दो प्रोडक्ट आपस में मिल जाते हैं, और अगर मिल नहीं रहे हैं तो जो पहले से था उसमें से कुछ निकल रहा हो, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आउट होते हैं कंडेंसेशन, जनरली वाटर HCl ऐसे पॉलीमर्स में आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे वाटर आउट होगा। तो याद करो, मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई भी है आपको E1CP में, कि एनायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से एनायन बनाते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन वहीं से निकालते हैं जहां एनायन स्टेबल होता है, क्योंकि E1CP में एनायन बनता है ना, इंटरमीडिएट कौन बनता है E1CP रिएक्शन में, एनायन बनता है, कार्बन। उस हिसाब से देखना है, बट बस आप फील करो, क्योंकि आपको वो याद नहीं करना है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है, कि यहाँ एक हाइड्रोजन, जो ये जो एक हाइड्रोजन, यहाँ तो दो हाइड्रोजन था, एक तो पहले से ही था, एक ही रहा, तो ये OH और ये H आउट हो जाते हैं वाटर के फॉर्म में। आप ऐसा मान के चलो कि ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है बेटा, क्योंकि ये कीटो ग्रुप के पास में, यहां से जब H निकलेगा तो नेगेटिव सिंगल डबल हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं एनायन की स्टेबिलिटी की, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव सिंगल डबल एनायन की स्टेबिलिटी, तो नेगेटिव सिंगल डबल एनायन की स्टेबिलिटी, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ से OH, यहाँ से H, CH C डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसका सिर्फ यही नाम नहीं है, आप इसको अब ये देखो, सुनो ध्यान से, ये एल्डिहाइड है तो इसको मैं अल्फा और इसको बीटा बोलूंगा, ये अल्फा तो ये बीटा, तो अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अनसेचुरेशन, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है क्या आप लोग, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, माना कि मैंने वहीं पे लिखा है, ठीक, इनके साथ मत लिख देना, वहां से आ रहा हूं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। आया कुछ समझ में, क्योंकि अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। कैसे निकला देख लो इधर, अरे आप ऐसा देख लो, आपको अल्कीन बनाना है, क्या बनाना है, तो एल्कीन वही बनाओगे ना जो स्टेबल होगी, तो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, सॉरी यहाँ भी तो बना सकते थे, तो देखो डबल सिंगल सिंगल, मजा नहीं आता, ठीक है, तो बनेगा डबल सिंगल। ओके, क्लियर है इतना। तो ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ देखो CH बचा है और यहाँ पहले कितने होते थे कार्बन, कितने हाइड्रोजन होते थे पहले, कितने होते थे, ऑनलाइन में बोलो कोई, कितने होते थे, तीन, और अभी कितने बचे, एक, एक, कितने भाग गए, एक, दो,
हाँ, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर एल्डोल रिएक्शन, बट फॉर कंडेंसेशन, है ना, बट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन 2 अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हो पाएगा आपका कंडेंसेशन, और अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, जेई वगैरह पूछे थे बहुत सालों पहले। हो गया इतना? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब आप एग्जाम में जब भी अगर आपको ऑप्शन चूज करना है तो आप ये जरूर नजर मारना, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन मिलेगा आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में, डबल सिंगल डबल। हो गया? ऑनलाइन Yes, हो गया? sir. चलो बढ़ते हैं। तो ये एक जनरल सी आपकी मैंने रिएक्शन बताई जिसको अपन बोलते हैं क्या? एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसमें रिक्वायर्ड क्या है बताओ? अल्फा हाइड्रोजन। और अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो घट जाओ, नहीं है तो नहीं होगी, है ना। तो कौन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर। फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, ये दोनों ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसके पास? एब्सेंट। तो फिर क्या होगा? नॉट गिव एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन मजेदार बात यह है कि क्रॉस एल्डोल दे देंगे। तो अगर आपसे पूछे, मान लीजिए कोई पूछे आपसे कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, और ऑप्शन में अगर इनमें से कोई भी एक है तो फटाफट लगा दी। बट ये इनके पास खास बात यह है कि ये दोनों क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दे देंगे। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कैन बी पॉसिबल विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। कैसे रिएक्शन हो जाए देख लेते। मान लिया जाए मैं फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करा दूं किससे? एसिटल्डिहाइड से। तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड, तो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड ली तो मल्टीपल प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकते हैं, है ना। बट इसमें कितने होंगे वो अपने को देखना पड़ेगा। मैं आपको दोनों रिएक्शन करा के बताऊंगा कि क्रॉस एल्डोल में आप कौन कौन से प्रोडक्ट ले सकते हो, क्या कर सकते हो, सब देखेंगे अपन। पहले इनको दोनों को देख लेते हैं क्योंकि बात निकली है तो इसको खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लिया जाए मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया? OH नेगेटिव ले ले। ठीक है, तो इसमें कहानी क्या है कि बहुत दूर तक जाएगी, बट ठीक है चलो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा,
इस पे एक एडवांस का एक क्वेश्चन याद आ गया मेरे को, वो भी बताऊंगा, बट मैंने अभी केनिजारो नहीं पढ़ाई, केनिजारो इसके बाद होती है, तो वो अपन पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी इतना देख सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक होगा तो क्या बनेगा बताओ, CH2O नेगेटिव। हाँ ये, इसको आपको दिखाने के लिए वापस में H ऐसे लगा देता हूँ, अपॉन इधर कौन आया, CH2 COH, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा HCHOH CH2 C डबल बॉन्ड। ये देखो एल्डोल हो गई कि नहीं हो गई, और यहाँ पे आप हीट कर दोगे तो कंडेंसेशन भी हो जाएगा, ठीक है, और कंडेंसेशन हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कैन बी प्रोसीडेड बाय फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, बट ये खुद आपस में नहीं देंगे, जैसे एल्डिहाइड अपन ने लिया था एस्टेल्डिहाइड, तो वो दोनों आपस में कर रहे थे, बट वो ऐसा ये नहीं कर पाएंगे, क्रॉस एल्डोल हो सही, नोट करो इसको फिर अपन आगे। हो गया ठीक। हाँ चलो एक क्वेश्चन इस पे बहुत अच्छा बन रहा है, एडवांस में आया था, वो मैं बताऊंगा जब मैं केनिजारो पढ़ा दूंगा उसके बाद, है ना, जैसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ध्यान से, कीटोन भी रिएक्शन दे सकते हैं, कीटोन भी ये रिएक्शन दे सकते हैं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन उनके पास भी है। तो ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो भी बड़े मजेदार तरीके से रिएक्शन देते हैं। पहले अपन कीटोन की रिएक्शन देख लेते हैं। तो जैसे OH नेगेटिव मैंने लिया, क्या होगा बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया, इसने क्या करा, दूसरे कीटोन पे रिएक्शन कर दिया, क्योंकि एसीटोन तो बहुत सारा होगा, तो मान ले जाइए, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C, ध्यान देना, CH3 CH3 O नेगेटिव। ओके, प्रोटोनेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोटोनेशन हो गया OH, तो ये आपका बन गया कीटोल, एल्डोल नहीं है, कीटोल है, ओल ओल ओल, कीटेल नहीं है, कीटेल वो था, ये कीटोल है। वहां क्या बनता था, हेमिकीटेल कीटेल, हेमीएसिटेल एसिटेल, ये कीटोल है, टोल, कीटो के साथ OH ग्रुप, तो कीटोल, तो फिर इसका नाम कीटोल कंडेंसेशन होना चाहिए। बट एक्चुअली क्या है कि ज्यादा फेमस कौन है, एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसको भी अपन एल्डोल कंडेंसेशन भी भर देते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। अब मैं तो नहीं बोल सकता कि भाई ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये तो 50 साल से चल रहा है, तो जो बुक्स ने कह दिया वो मानना पड़ेगा आपको। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि कायदे से इसका नाम क्या होना चाहिए था, कीटोल कंडेंसेशन, वही मजे लेते हैं एनसीईआरटी को, तो वो बोलता है कि कीटोल कंडेंसेशन ना होते हुए हम एल्डोल कंडेंसेशन का वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन फेमस है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आपके मन का क्वेश्चन था वो मैं हटा। अगर मान लो अब इस पे हीट लिखा है, तो मतलब क्या, हमको कैसे पता चलेगा क्या बनाए, अगर हीट का निशान दिया है तो समझ जाना कंडेंसेशन बोलो, और अगर हीट नहीं है तो फिर यहीं पे रख के रोक देना। समझ में आ रहा है सभी को,
अगर मान लो Yes, हीट sir. का निशान नहीं है, Yes, sir. हीट का नहीं निशान नहीं है, तो आपको सिर्फ OH तक रोक देना, कीटोल या कीटोल एल्डोल तक। और अगर हीट कर दिया तो फिर आपको अनसेचुरेशन करा देना है, इसका कंडेंसेशन करा देना है। CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ H है, यहाँ OH है, निपट जाएगा। रुक जाओ ध्यान से, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ आ जाएगा CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब लिखो आप क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो अभी तो पढ़ाई थी, अरे वो मैंने बोला था कि बात निकल गई तो उसको बता दिया मैंने, ठीक है। अब अपन अच्छे से देखें, हेडिंग लिखो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है? दो अलग अलग प्रोडक्ट लेंगे, मतलब दो अलग अलग रिएक्टेंट लेंगे, प्रोडक्ट तो जितने बनेंगे पता लगेगा। दो अलग अलग रिएक्टेंट जब भी है, इसको बोल दो क्रॉस एल्डोल। दो अलग अलग रिएक्टेंट कैसे, मतलब दो एल्डिहाइड अलग अलग ले लिए, दो अलग अलग कीटोन ले लिए, एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लिया, एक फॉर्मेल्डिहाइड एक एल्डिहाइड ले लिया, समझ गए ना। दो अलग अलग स्पीसीज लोगे तो क्रॉस, और अगर जैसे यहाँ पे मैंने एक लिया तो नॉर्मल एल्डोल। और क्रॉस एल्डोल का मतलब है दो अलग अलग स्पीसीज का लेना। अब दो अलग अलग स्पीसीज, सपोज दैट मैंने ले लिया, एक ले लिया एसिटाल्डिहाइड और एक ले लिया मैंने प्रोपेनल्डिहाइड, ये एक दूसरे के होमोलोगस। तो क्या होगा, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? तीन बन सकते हैं। कैसे? अब मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, है ना। देखो, एक प्रोडक्ट बन सकता है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म एक बार बता दी जाती है ना, बार बार थोड़ी बताई जाती है। ये दोनों आपस में एक बार रिएक्शन कर सकते हैं, इसके पहले यही कर सकते हैं लोग, आपस में कर लिया एक। अच्छा ये बताओ, आप लोग टेस्ट देने के इच्छुक हो गया? तुम्हारे टेस्ट ले लेते 40-50 बिल्कुल बढ़िया से। मैं सोच रहा हूँ कि Yes, sir. पर डे आधा एक घंटा आपका टेस्ट, लेकिन टेस्ट सरप्राइज रहेगा। मतलब आपको बोला है आज टेस्ट है, आप खोलोगे कुछ भी आ सकता है सामने, फिर आपको डील करना है 1 घंटे में। आपकी उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी कि आपका जो रिफ्लेक्स कितना अच्छा है क्वेश्चन को देख के, क्योंकि एग्जाम में भी कुछ भी आता है। फिर आप ये मत सोचो कि एक दिन पहले पूरा पढ़ के चल जाओ। तो करवाऊंगा वो तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि तुमको देना ही है, तुमको बता रहा हूँ, है ना, पूछ नहीं रहा हूँ। तो इधर देखो, ये दोनों एल्डिहाइड है, जहाँ पे एक एल्डिहाइड है और एक, दोनों ही एल्डिहाइड है लेकिन दोनों अलग अलग है। और एक तरीका ये हो सकता है कि भैया प्रोपेनल्डिहाइड भी तो आपस में कर सकते, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर हम देखें तो इसमें भी एक लोचा है, इसमें 4 बनेंगे भाई, मैं बताता हूं। इसमें अटैक करने का लफड़ा है ना, इसलिए 4 बनेंगे। 4 कैसे बनेंगे ये बताता हूं, ध्यान समझना। 4 पहले तो नॉर्मली आप बना दोगे। इसमें क्या बनेगा आपको पता है कि सर CH3 बनेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन, OH नेगेटिव हीट करवा रहा हूं, OH नेगेटिव हीट, OH नेगेटिव हीट, OH नेगेटिव हीट, ठीक है। तो CH3CO CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये होता है प्रोडक्ट।
ओके, हाँ यही तो पहले डबल, अच्छा ज्यादा बना दिया क्या, CH3 हटाना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड, वो कीटोन की याद रहेगी। अब ठीक है ना, देखो अभी मैंने मैकेनिज्म पूरी बताई ना, इसलिए कहता है मेरे को रटाता बिल्कुल भी नहीं। ये अटैक करेगा इस पे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब आई थिंक सही है, ठीक, डबल सिंगल डबल। अब इधर देखो, अभी इसको छोड़ के मैं इधर आ रहा हूं, यहाँ भी रिएक्शन हो सकती है। अब देखो यहाँ अल्फा ये है बेटा, है ना, ध्यान रखना ये अल्फा ये है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, H इसका निकल जाएगा, सही बात है, और यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ जाएगा H, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अरे कुछ भी नहीं हुआ बेटा, देख इधर, इसने अटैक करा होगा इसको, ठीक है, जब इसने अटैक करा होगा तो ये CH3 ऐसे कैसा, ये देखो डबल सिंगल डबल आराम से, ठीक, ये दो प्रोडक्ट बन। अब ये दोनों प्रोडक्ट में क्या कहानी है मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, इस तरफ का बोर्ड अपन साफ कर देते हैं, हो गया था ना ये, चलो अब क्या हो रहा है, इस वाले को देखना, ये वाला मान लिया जाए CH2 नेगेटिव ने अगर इस पर अटैक किया होता, ये इसमें अटैक किया होता, तो प्रोडक्ट क्या बनता, देखो HC डबल बॉन्ड, ये तो ऐसे कैसा रहता, C यहां आ जाता H डबल बॉन्ड, समझ रहे हो ना, CH CH3 CH2, ये प्रोडक्ट बनता। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता, यहाँ जो प्रोडक्ट बनता, तो मैं बना दूंगा, क्या बनता देखो, H C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बोलो हाँ या ना, यही बनता। अरे देखो इधर मैकेनिज्म पूरी बता देता हूं मैं, यहाँ बन जाएगा H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, ये देखो यहाँ पे ये C पे अटैक करा, इस C पे अटैक करा, तो देखो यहाँ पे मैं C बना रहा हूँ, तो इधर आ जाएगा O नेगेटिव, ये H, ये CH2 CH3, हाँ या ना, और आगे जाके प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो यहाँ OH, और यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा, देखो यहाँ से, तो ये तो बने, ठीक है, ये बने। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये अटैक कर जाए, ये भी तो अटैक कर सकता है। तो अगर ये अटैक करेगा तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ आ जाएगा आपका CH CH3, तो टोटल कितने प्रोडक्ट फॉर्म, 1 2 3 4। तो जब हम दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड लेंगे तो कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, 4। लेकिन 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 फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड खुद तो अटैक कर ही नहीं सकता, फॉर्मेल्डिहाइड पर ही अटैक होगा, समझे, देख लेते हैं उसको, अब उसको देख लेते हैं, इतना नोट कर लो पहले, जगह नहीं, ये गलत वलत मत बना लेना, पूछ लेना अगर दिक्कत हो, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अपने को 1 2 दिन और लगेंगे इसमें। आज क्या वार है, सोमवार है ना आज, इस हफ्ते के एंड तक खत्म हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक, सैटरडे संडे तक।
अगले हफ्ते से चालू कर देंगे हम आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें उसके बाद फिर आपको कोऑर्डिनेशन और सॉलिड स्टेट, उसकी एक सीट भी देनी है मेरे को। कोऑर्डिनेशन में मैं ऐसा सोच रहा हूँ आईयूपीएससी की एक सीट दे दूंगा तो फटाफट हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें लिखाना ही तो होता है, बस समझाना तो वही है कि आपको पढ़ के सुनाना बायोटाइप, इसको हाइड्राइड बोलते हैं, इसको नाइट्राइड बोलते हैं। तो अपन ऐसा करेंगे कि एक सीट दे देंगे और सीट के थ्रू अपन कर लेंगे उसको, तो जल्दी लिखने का टाइम बच जाएगा। आईयूपीएससी नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड वो अपन ऐसे ही करेंगे, बाकी फिर पूरा लिख लेंगे। एक दिन संडे वनडे देखेंगे तो मेटलर्जी निपटा देंगे पूरा। बढ़े आगे अब। यस हाँ सर। सर। लेकिन अगर मान लिया जाए, अगर ये क्रॉस एल्डोल जो रिएक्शन हो रही है, सपोज दैट मान लिया जाए, एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच हो रही है, तो वहां दो ही प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ये दोनों लिए तो कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? दो। कौन कौन से? एक तो इन दोनों के बीच का, और एक तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका ये वाला, एक तो ये आपस में जो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ओके, और एक जो होगा वो कौन सा होगा? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, जो भी बताया था। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे आप। क्लियर है? अब ये आपको तब बताना जब आपसे पूछे कि कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो आप बोलोगे दो। ठीक है? और अगर मान लीजिए नहीं पूछे, आपको एक बताना है, तो एक बताना होगा तो फिर ये वाला बताना, क्रॉस प्रोडक्ट। भाई अगर जब उसको सेम प्रोडक्ट पूछना होता तो वो क्रॉस देता क्यों? समझ में आया? कॉमन सेंस लगाना है। और वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा बनती है, अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, अभी बताया था। ओके, चलो भैया रिज्वाइन करो जल्दी से, फिर अपन पढ़ते कहीं नहीं जा रहा। इंट्रा एल्डोल रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर केनिजारो पढ़े।